वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। तो आज हम देखने वाले हैं आपके रोमन नंबर्स कि आप रोमन नंबर्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। लाइक दिस, आई जो होता है वो आपका फर्स्ट होता है, V मींस 5, X मींस 10, L मींस 50, C मींस 100 एंड D मींस 500, M मींस 1000। ये आपका बेसिक है, इसको आपको लर्न करना होगा। इनकी हेल्प से फिर आप नंबर्स जो वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लाइक एंड बेसिक थिंग। सेकंड आपके पास पॉइंट होता है कि आप किसी भी वेरिएबल को 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। अगर वो 3 से ज्यादा आ रहा है तो आपको नेक्स्ट नंबर जो है उससे रिलेटेड लिखना पड़ेगा। ओके, कैसे होगा यहाँ देखिए। अगर हम बात करते हैं 30, सो 30 क्या होता है आपका 10 प्लस 10 प्लस 10। हमने यहाँ 10 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास में बेसिक यूनिट होती है, बेसिक नंबर होते हैं आपके पास में, डायरेक्ट नंबर होता है 10 का x। ओके, रोमन नंबर डायरेक्ट होता है आपके पास में 10 का, सो इसलिए आपको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। सो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x मींस 10, x, सो दिस वन इज 30। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 40। सो 40 कैसे डिफाइन किया जाएगा? 40 को आप कैसे लिखते हैं? 40 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। बट मैंने आपको पॉइंट क्या बोला है कि आप किसी भी नंबर को मीन्स किसी भी रोमन नंबर को आप 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से इसको डिफाइन किया तो ये कैसे होने वाला है? x x x x। बट ये तो रॉन्ग मेथड होगा क्योंकि आप 3 से ज्यादा उसको लिख नहीं सकते। सो अनदर मेथड आपके पास होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जो नेक्स्ट नंबर होता है, आपका जो नेक्स्ट रोमन नंबर होता है उससे रिलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? यहाँ पे आप देखिए 10 है, 10 के नेक्स्ट आपका होता है 50। 50 मींस अब इसको 50 की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 40 को आप कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 मींस 40 और आपका 50 के रिलेट में भी आ चुका है ये। सो अब क्या करने वाले हैं? जब भी नेगेटिव की बात होती है, किसी भी नंबर को आप माइनस करते हैं तो आपको रोमन नंबर जो है वो क्या करना पड़ेगा? रोमन वेरिएबल जो है वो लेफ्ट साइड में लिखना है। अगर आप ऐड करते हैं तो हमेशा आपको राइट साइड में लिखना है। हमने यहाँ पे ऐड किया था, आप राइट साइड में वहां पे लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, माइनस है, तो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। माइनस करना है लेफ्ट साइड लिखिए, प्लस करना है राइट साइड लिखिए। देखिए आपके पास 50 मींस क्या होता है? L। अब 50 में से आपको 10 माइनस करना तभी तो 40 होगा ना। तो 10 माइनस करना है, इसका मतलब है आपको वो 10 लेफ्ट साइड में लिखना होगा। अगर आपने इसको राइट साइड में लिख दिया लाइक L एंड X, राइट साइड का मतलब क्या है कि आप उसमें ऐड कर रहे हो उस नंबर को। सो 50 प्लस 10 हो जाएगा 60। तो ये क्या होगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 40। सो XL इज द वैल्यू ऑफ 40। गॉट इट? ओके, सो नाउ फाइंड सम अदर numbers, other methods we will find. Normally मेथड को हम यही यूज करने वाले हैं, बाकी नंबर्स के साथ हम देखते हैं कैसे क्या करने वाले हैं। लाइक इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट 48, सो 48 के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने क्या बोला था कि 3 से ज्यादा नंबर को आप लिख ही नहीं सकते हैं। सो 48 इज नियरेस्ट टू 50। सेम आप क्या करने वाले हो? 48। सबसे पहले तो आपको एक्सपेंड कीजिए 40 प्लस 8। ओके, फर्स्ट आपका स्टेप ये करना है आपको कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि 40 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं x x x x, वो तो रॉन्ग हो गया। 40 के लिए मैंने अभी क्या बताया है? 50 माइनस 10। 40 को आप कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 10 और 8 तो आपको ऐड करना ही है। सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, फर्स्ट यू हैव टू सोल्व द ब्रैकेट को सोल्व करने वाले हैं। सो 50 से आपको 10 सब्ट्रैक्ट करना है। 50 मींस L, इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कहां करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। दिस वन इज 40, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 8, और 8 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। सो इसको क्या करना पड़ेगा? 5 की टर्म में लिखने वाले हैं। ओके, 5 की टर्म में कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। ओके, बट 8 के लिए तो ये भी हो सकता है ना कि ये तो 10 के पास में है, तो हम 10 माइनस 2 क्यों नहीं कर सकते हैं? राइट?
हम 10 माइनस 2 क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज हमने क्या बोला था, आप 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, बट जब तक आपके 3 टाइम्स लिख सकते हो तो आपको वही अप्लाई करना है। 3 से अगर ज्यादा हो रहा है तो आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये 1 आपका सिर्फ 3 टाइम्स आ रहा है तो आप इसको 5 की टर्म में लिख सकते हैं। लाइक 5 मीन्स बी ऐड कर रहे हैं 3, सो दिस वन इज 8। यहाँ अगर बात 9 की होती, सो 9 में क्या होता है 5 प्लस 6 7 8 9, बट ये तो क्या हो चुका है आपका 3 से ज्यादा हो चुका है। सो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट जो नंबर है उसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो 9 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, और 10 क्या होता है x, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे दिस वन इज ए 9 नॉट दिस वन, इसको आप 9 नहीं लिख सकते हैं। सो हम यहाँ बात कर रहे थे 8 की, ये हो जाएगा v I, दिस वन इज 48। गॉट इट? होप आपको ये सब क्लियर हो चुका है। हम कुछ बड़ा नंबर भी यहाँ पे ले लेते हैं। बड़े नंबर के लिए सपोज एक छोटी सी हमारे पास में क्या होता है, डाउट हो जाता है अबाउट द 90। जो 90 की लाइन होती है आपकी 91 92 93 94, सो हम यहाँ बात कर रहे थे सबसे पहले 99। सो योर फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू एक्सपेंड द नंबर। सो नंबर इज 90 प्लस 9, राइट? अब 90 जो है वो किसके नियर बाई है, वो है आपके 100 के नियर बाई। हम 50 की फॉर्म में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 50 प्लस 10 मीन 60 70 80 90, सो ये तो 3 से ज्यादा हो चुका है, सो हम इसको अप्लाई नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 100 मीन्स सी। ओके, सो 90 को आप लिखने वाले हैं 100 माइनस 10, और 9 के भी हमने अभी देखा था, तो अप टू 10 तक तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हैं, राइट? मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ अप टू 10 तक हम लिख लेंगे, और किसी को कोई भी डाउट उसमें नहीं होने वाला, वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, और इजीली आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपने अगर ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो अगर आपने माइंड में रख लिए तो इजीली आप कर सकते हो, उसमें किसी को भी डाउट नहीं आने वाला। जो बड़ी वैल्यूज आ जाती है उसमें थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, सो हम बात कर रहे थे अबाउट 99। सो 99 मीन्स 90 प्लस 9, और 90 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 10, एंड 100 आपका क्या होता है c मीन्स 100, 10 माइनस कर रहे हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा x। नाउ 9 और 9 हमने अभी देखा था कि 10 माइनस 1, सो दिस इज 99। गॉट इट? अब सेकंड आपके पास ये भी हो सकता था, हम डायरेक्ट इसको 100 माइनस 1 क्यों नहीं कर रहे, 100 माइनस 1 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर 100 वैल्यू है तो डायरेक्ट आप आई नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसमें से 50 माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस कर सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट वैल्यू जो है वो माइनस नहीं हो सकता, वो एक इनकरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है? वो एक सही तरीका नहीं होता है, सो इसलिए आप इसमें यूज करने वाले हैं 90 प्लस 9, सो दिस विल बी XCIX। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 999 अब 2000 हम इसमें लर्न करने वाले हैं, सो वी विल गो फॉर 999। So 999. So first you have to expand it. So the expanded form of 999 is 900 plus 90 plus 9. So same आपको क्या करना है, 900 means it is 1000 minus 100. Same वही आपका अप्लाई होने वाला है कि 3 से ज्यादा आप नहीं ले सकते. So same we have to do like 1000 minus 100, this one is 900, and 90 क्या हो जाता है आपका 100 minus 10, and this will be 10 minus 1. Okay, now 1000 means it is m, 1000 means m से आपको 100 minus करना है, 100 means c, so this one. Now 100 minus 10, 100 आपका क्या होता है c होता है, उसमें से 10 माइनस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, माइनस के लिए क्या होता है लेफ्ट साइड में आपको पुट करना है. Okay, XC, and the next thing is 10 minus 1. So this is a value which is 999. Hope ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा. कोई भी नंबर आप जो है वो वहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्लास 10th का, उसमें मैं आपको समझा दूंगी. ओके, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है. आपने पढ़ा है वैसे तो 6th क्लास में, 7th क्लास में,
in your 5th class also, but it is very beneficial for you, so that's why I will upload more videos on this. Okay, you can send me your doubt in your comment box. Okay, see you.